वंदे मातरम मित्रों। क्विक रिवीजन में हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के पहले सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, दरअसल ये इसरो का कॉमर्शियल ब्रांच है, यानी ये उसके कॉमर्स के सारे काम यही संभालते हैं और इसके लिए उसे 2,963 करोड़ रुपए का ये टारगेट मिला है। इसके अलावा ये भी खास बात यह है कि इंडियन आर्मी को पहली बार सैटेलाइट मिलेगा। वर्तमान में वायुसेना और नौसेना दोनों के पास खुद की सैटेलाइट सुविधाएं हैं, किंतु आर्मी के पास नहीं थी। ये जो एयरफोर्स के पास थी GSAT-7A, उसी पर आर्मी अपना काम चला रही थी, तो अब उसको भी नया मिलने वाला है। अब ये जो एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ज़रूरत है, ये इसलिए भी पड़ती है क्योंकि अब साइबर वॉरफेयर और हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज, इसके अलावा भी अन्य तरीके से युद्ध के दौरान कम्युनिकेशंस को मजबूत किया जा सके, इसलिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी। अब दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मी, नेवी, इन सभी के लिए करीब 37,500 करोड़ का रक्षा खरीद का एग्रीमेंट किया है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें खरीदी गई हैं। तो ये जो 7 एग्रीमेंट हैं वो कुछ इस तरह से कि 2,963 करोड़ ये तो इसी सैटेलाइट के लिए किया गया। 2,400 करोड़ दिया गए हैं सेना के लिए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट का नाम था आकाश तीर। इसको बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके लिए मिला है। ये जो आकाश तीर है, ये एक प्रकार से सेंसस रेडार्स का नेटवर्क है जो दुश्मन देश के विमानों का पता लगाएगा। 412 करोड़ का एक नेवी के हेलीकॉप्टर है सारंग, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, उसकी खरीद के लिए इसका भी एग्रीमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ही हुआ है। 9,100 करोड़ का आर्मी के लिए बेहतर आकाश वेपन सिस्टम प्रणाली और हथियारों का पता लगाने वाले 12 स्वाति रडार खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। 1,700 करोड़ आर्मी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन की मैरीटाइम मोबिलिटी कोस्टल बैटरी के लिए एग्रीमेंट हुआ है। 19,600 करोड़ के लिए नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी अपतटीय गश्ती जहाज और 6 मिसाइल वेसल खरीदने का एग्रीमेंट हुआ है। 1,700 करोड़ नेवी के लिए 13 लैनिक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अगली खबर आ जाते हैं। अर्टन कैपिटल ये पासपोर्ट इंडेक्स है जो 2023 में भारत की जो व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग है वो 144 आई है। अब दरअसल ये दो तरह से अपनी पासपोर्ट रैंकिंग को बनाते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा ग्लोबल। तो जो ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स है उनमें भारत की जो रैंकिंग है वो 85 है, 85 है, और जो व्यक्तिगत है उसमें 144 है। इसके अलावा जो भारत का मोबिलिटी स्कोर है वो 73 से गिरकर 70 हो गया, यानी 70 हो गया। पहले हम समझ लेते हैं कि दरअसल ये कैसे हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जिन देशों में जाने के लिए अगर आपको वीज़ा मुक्त रहता है, यानी आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनको स्कोरिंग कहते हैं। तो हाल ही फिलहाल 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ भारत के नागरिकों के आने पर वीज़ा पहले से लेना अनिवार्य कर दिया है। इसी वजह से भारत का स्कोर गिरकर 73 से 70 हो गया। जो व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंक 2023 है उसमें यूएई पहले नंबर पर है, स्वीडन दूसरे, जर्मनी तीसरे, फिनलैंड चौथे और लग्जमबर्ग 5वें नंबर पर है। जबकि जो ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स है उसमें यूएई पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर बहुत सारे देश हैं, स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं। अगली खबर है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ है जिसका मोदी जी ने शिलान्यास किया है? तो ये वाराणसी में हुआ है और इस खबर को हम पहले भी उसी दिन ही डिस्कस कर चुके हैं। इससे संबंधित रिलेटेड इसके बारे में जानकारी है। अगली खबर है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसमें जो राजस्थान दिवस है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। खास बात यह है कि दरअसल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो 14 जनवरी 1949 को उन्होंने उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर सहित कई रियासतों के सैद्धांतिक रूप से विलय की घोषणा की थी। और इस घोषणा को अमल करते हुए सरदार पटेल ने जयपुर में 30 मार्च 1949 में एक समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। इसीलिए राजस्थान हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। वर्तमान में यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, और राजस्थान में कुल जो जिले हो गए हैं वो 50 नए जिले हो चुके हैं।
खास बात है कि हाल फिलहाल राजस्थान ने 3-4 नए बड़े फैसले किए हैं। इन चारों के विषय में पढ़ लेते हैं ये कौन से फैसले हैं। तो उनमें से एक तो जो उन्होंने 19 नए जिले गठन किए हैं, ये एक बड़ी खबर थी। दूसरा, उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल लाए, वो भी एक बड़ी खबर थी। तीसरी खबर थी इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके। दरअसल राजस्थान में एक स्कीम चलती है जिसे बोलते हैं डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। और इस स्कीम में पहले 5 लाख रुपए था, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी एक स्कीम थी और इस स्कीम में स्टेट और सेंटर दोनों का रेशियो है, जिसमें स्टेट है 75% और सेंटर है 25%। तो जो ये राजस्थान की जो स्कीम है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज में, उसमें बिफोर 35 ईयर्स यानी दोनों की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, वर और वधू की, और दोनों भी हिंदू होने चाहिए और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए तथा दोनों की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस कैटेगरी के अनुसार उन्होंने ये किया है, जिसमें पहले शादी के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद उन्हें 5 लाख और फिर 8 साल बाद बाकी के 5 लाख देने की घोषणा की गई है। अगली खबर है G20 की जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर राउंड टेबल बैठक हुई है, वो भी हाल फिलहाल रामनगर में हुई है और ये जो रामनगर है वो उत्तराखंड में पड़ता है। इस मीटिंग की अध्यक्षता की है जो भारत सरकार के साइंटिफिक ऑफिसर हैं अजय कुमार सूद। अगली खबर है G20 व्यापार निवेश और कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो रामनगर में, तो इनकी जो बैठक हुई है वो चीफ एडवाइस में हुई है। ये जो G20 व्यापार निवेश कार्य समूह की पहली बैठक है ये मुंबई में हुई है। क्योंकि जो G20 बैठक है वो भारत के सभी शहरों में, लगभग सभी शहरों में किसी न किसी प्रकार की मीटिंग वहाँ पे जरूर अरेंज की गई है। जो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन है वो 2023 में वाराणसी में हुआ है और इसी मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो टीबी समिट है यानी उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि पूरी दुनिया के लिए जो लक्ष्य है वो 2030 है। इस बार जो टीबी की थीम थी यानी विश्व क्षय रोग दिवस की जो थीम थी यस वी कैन इंड टीबी, ये था इस वर्ष की थीम। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये वहाँ की एक लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर, उन्हें चुना गया है। एसोचैम भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय सिंह। इससे पहले वो स्पाइस जेट के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। धन्यवाद। वंदे मातरम मित्रों, क्विक रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कौन सी महिला है जो अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है, तो ये है मनमीत कोलन। इससे पहले कि जिन जिन विषयों में अमेरिका चर्चा में आया है वो हम सभी विषय में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है, तो ये रोमानिया ने की है और जो रोमानिया है वो यूरोपीय संघ का भी एक देश है। हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है, तो ये गिरिराज सिंह ने की है और जो गिरिराज सिंह है वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। स्टार स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। अब हम जितने भी हाल फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर हैं सभी को पढ़ लेते हैं। तो जो लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। जियो सिनेमा के ब्रांड के एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। पेप्सी ने रणवीर सिंह को चुना है। यूनिसेफ इंडिया जो बालिग अधिकारों के एम्बेसडर हैं वो आयुष्मान खुराना को चुना है। मंत्रा ने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और प्यूमा इंडिया इन्होंने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है। हाल ही फिलहाल और जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनमें से एनडीटीवी के लिए यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता को चुना गया है। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में केआर पार्वती को चुना गया है। अभी हाल ही में यूएई ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है और जो यूएई है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया है और पहली बार यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी कर दी है।
हाल ही में एक बुक आई है, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। इसके अलावा हाल फिलहाल एक और पुस्तक आई थी, वार एंड वुमेन, जिसे S.A. हसन ने लिखा है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स, इस बुक को रचना विश्वास ने लिखा है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 2022 चुना है। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है नवीन जिंदल को, जो कि जिंदल स्टील से संबंधित है। हाल ही में मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है, तो दरअसल ये घोषणा तंजानिया ने की है। एक एनजीओ है तपोवन, उसको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया है, और ये जो अवार्ड दिया गया है वो आसाम ने दिया है। वृक्षारोपण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 48 लाख रुपए दान किए हैं। और सहयोग जो संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है वो सऊदी अरब बना है। हमने इसके विषय में पहले भी क्विक रिवीजन में बताया है। और संवाद साझेदार बनने के बाद अगला चरण होता है ऑब्जर्वर का, और ऑब्जर्वर के बाद फिर आप उसमें संगठन में शामिल हो जाते हैं। हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। धन्यवाद।